हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के मैथमेटिक्स डाउट सेशन में हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा आज की क्लास और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन, एक बार पढ़िए ध्यान से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला हुआ है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली फोटो। अच्छी बात है, फैमिली फोटो के लिए मम्मी पापा और बेटा ये तीनों एक ही लाइन में खड़े होना चाहते हैं, लेकिन रैंडमली, मतलब कोई सीक्वेंस इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि मम्मी कहाँ खड़ी होंगी, पापा कहाँ खड़े होंगे और बेटा जी कहाँ खड़े होंगे, है ना। कोई सीक्वेंस ऐसा डिसाइड नहीं किया गया है। दे वांट टू जस्ट क्लिक फैमिली फोटो रैंडमली स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है। इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स गिवन बाय, तो यहां पर अब हमें इवेंट्स ऑलरेडी डिफाइन करके इन्होंने दे दिया है। तो पहला इवेंट यानी इवेंट ए क्या है यहां पर, दैट सन विल बी स्टैंडिंग ऑन वन एंड एंड फादर विल बी इन द मिडिल। ओके, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी पार्ट ए और पार्ट बी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड करने के लिए हमें बोल रहा है। और जैसा कि यहां पर दिख रहा है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर बच्चों किस तरीके से काम होगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर ये तीनों लोग मम्मी पापा और बेटा ये तीनों लोग जब एक लाइन में खड़े होंगे फैमिली फोटो के लिए, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स बन सकते हैं और वो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैं सबसे पहले ये एज्यूम कर लेता हूं कि M का मतलब मदर, F का मतलब फादर और S का मतलब सन। ठीक है, अच्छा जब ये खड़े होंगे, जैसे कि मान लो सबसे पहले मम्मी, फिर पापा और फिर सन। ठीक है, अच्छा अगर मम्मी वहीं पर है जहां पर वो पहले से ही खड़ी हैं, तो फिर यहां पर क्या हो सकता है कि सन एंड फादर ये अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने फादर को यहां पर खड़ा कर दिया, तो मम्मी फिर यहां पर यानी मिडिल में आ सकती हैं और सन यहां पर यानी एक एंड पे आ सकता है। ठीक है, अच्छा अगर ये केस नहीं रहा तो मतलब फादर यहीं पर रहे तो सन मिडिल में और फिर मम्मी इस एंड पे आ जाएंगी। ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब इसके अलावा एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि सन यानी बेटा इस एंड पे हो तो फिर फादर मिडिल में और मदर यहां पर एंड में आ जाएं। ठीक है, अच्छा एक और केस क्या हो सकता है कि सन आपका इस एंड पे रहे, मदर मिडिल में आ जाए और फादर आपका इस एंड पे आ जाए। तो ये तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इनको इस तरीके से करली ब्रैकेट में डाल के और इन्हें कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर दो, यानी सैंपल स्पेस। ये वाला जो कैपिटल एस है ये हम सैंपल स्पेस के लिए यूज कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब यहां पर इवेंट ए का मतलब क्या था, तो इवेंट ए का मतलब था कि सन विल बी ऑन वन एंड, यानी सन जो है किसी एक एंड पे खड़ा हो। कहने का मतलब सन शुड नॉट बी इन द मिडिल। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इवेंट ए यहां पर लिखने लगूं तो सबसे पहला आप देख सकते हो ये वाला आ जाएगा MFS, अच्छा फिर आपका FMS और फिर आपका ये वाला और फिर आपका ये वाला। ठीक है, इन सभी केसेस में सन जो है वो एक एंड पे खड़ा है। ठीक है, तो ये आपका मैंने सेकंड वाला केस लिखा, यहां पर ये थर्ड वाला और यहां पर ये फोर्थ वाला। ठीक है, अच्छा यहां बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब है फादर इन द मिडिल। तो फादर मिडिल में कहां कहां पर है, तो सबसे पहले तो इस वाले केस में है, आप देखो यहां पर यानी MFS। अच्छा फिर फादर मिडिल में कहां पर है, तो देखो इस वाले केस में है यानी SFM। ठीक है, इस वाले केस में है। तो एक बार इस चीज को मैं यहां से रब कर दूं, ये अंडरलाइन किया था मैंने, एरो लगाया था। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहां से अब A इंटरसेक्शन B भी निकाल लेता हूं मैं। तो A इंटरसेक्शन B यानी दोनों में कॉमन, इवेंट A और इवेंट B इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले तो मुझे MFS ये वाला कॉमन दिख रहा है और SFM ये भी कॉमन, यस ये रहा, ये थर्ड नंबर पे आपको ऊपर दिख रहा होगा इवेंट A में। तो SFM ये भी कॉमन है बच्चों। ठीक है, तो ये तो दो चीजें कॉमन हो गई। एक बात और बता देता हूं यहां पर मैं, A इंटरसेक्शन B कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज B इंटरसेक्शन A, दोनों का मतलब सेम है। ये तो आपने 11th क्लास चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था, है ना। इवेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेट्स की बात कर रहा हूं यहां पर। और इवेंट्स की बात करोगे तो ये सब आपने 11th क्लास में चैप्टर 16 में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था उस समय भी कि A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A सेट्स वाले चैप्टर में जैसे हम ट्रीटमेंट करते थे ना सेट्स बोलकर, वैसे ही इवेंट्स बोलकर हम प्रोबेबिलिटी में ट्रीटमेंट देते हैं इनको, बात वही रहती है। ठीक है, चलिए
तो अब यहाँ पर हमें ये ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैं पार्ट ए की बात करूंगा यहाँ पर, तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। देखो इस तरीके से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस तरीके से। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए का प्रोबेबिलिटी, यानी यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि बी इंटरसेक्शन ए में टोटल कितने आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं बच्चों? यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर 2 आउटकम्स हैं। और एज सच इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस को अगर आप काउंट करके देखें तो वहां पर कितने आउटकम्स हैं? तो 6 आउटकम्स हैं, आप यहां पर देख सकते हो काउंट करके। ठीक है, सो 2/6 अपॉन पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए यानी ये रहा जी इवेंट ए। तो इवेंट ए में कितने आउटकम्स हैं बेटा? एक बार काउंट कर लो। सो वी हैव टोटल 4 आउटकम्स, मींस 4/6। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये 2/4 लिखो, या फिर इसे आप 1/2 लिख सकते हो। तो ये तो फाइनली आपको आंसर मिल गया यहां पर पार्ट ए का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जरा पार्ट बी को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो पार्ट बी में है आपका पी ऑफ ए ओवर बी। ठीक है, तो अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से लगेगा अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगेन यहां आप देख सकते हैं कितने आउटकम्स हैं बच्चों यहां पर। सो वी हैव 2 आउटकम्स एंड टोटल कितने हैं? तो 6। ठीक है ना, सैंपल स्पेस में, तो 2/6 अपॉन, अब इसके बाद पी ऑफ बी की बारी है। तो पी ऑफ बी के लिए हमें इवेंट बी के पास जाना पड़ेगा, और यहां पर कितने आउटकम्स हैं बच्चों? तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर 2 ही आउटकम्स हैं, यानी 2/6 हो जाएगा ये भी। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? ये तो सिंपल कैंसिल होने वाला है ना, 2/6 ऊपर है 2/6 नीचे है, बस कैंसिल होके आपको आंसर मिल चुका है, यानी 1। सो इसका आंसर तो ये आ गया 1, यानी सेकेंड पार्ट वाले का, और इस वाले का आंसर 1/2 आ चुका है। यहां पर आप देख लो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है बच्चों, सो विद दैट एक्चुअली वी विल बी वाइंडिंग अप द सेशन फॉर नाउ, बट मीनवाइल अगर आप लोग हमारी मैथमेटिक्सिया बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए, दिस इज वन शॉर्ट बुक फॉर ऑल योर प्रिपरेशन नीड्स। बोर्ड एग्जाम हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो, एनडीए हो या जीमेन हो, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इस बुक का एक सैंपल चैप्टर मैट्रिसेस टॉपिक का और इंटीग्रेशन टॉपिक का भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इस बुक के लिए अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे, यानी व्हाट्सएप का ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी किस तरीके से आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब आपकी क्लास हम वाइंड अप करते हैं। फाइनली वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास with some more doubts. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematicsia by OP Gupta. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best, keep studying.